उसकी बारात बड़े धूमधाम से जाती है। वह शादी करके दुल्हन को घर पर लाता है। सुहाग रात के समय जो ही दुल्हन का घूंघट उठाता है और देखता है तो जिस दुल्हन को देखा था वह नहीं थी, वह दुल्हन कोई और थी। फिर जो हुआ आगे हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यह बड़ी ही मजेदार कहानी है, इसको आप लोग पूरा ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी है झारखंड के रांची शहर की। यहीं के रहने वाले बाल मुकुंद यादव जी और इनके पत्नी का नाम श्यामली देवी था। इन दोनों दंपत के बीच में एक ही बेटा था जिसका नाम था कन्हैया यादव। कन्हैया यादव पढ़ने लिखने में बड़ा ही होशियार था। उसके विद्यालय के सभी अध्यापक उससे बहुत अधिक प्यार करते थे, बहुत अधिक मानते थे। गांव घर के लोग भी कन्हैया को बहुत अधिक प्यार करते थे। वह पूरे गांव का चहेता था। कन्हैया के पिता की एक फार्चून की दुकान थी, राशन पताई की एक दुकान थी। कन्हैया के पिताजी उसी दुकान की देखरेख करते थे, उस दुकान को चलाया करते थे और उसकी माँ घर का काम काज किया करती थी। जिंदगी बड़ी हंसी खुशी से बीत रही थी। इधर कन्हैया धीरे धीरे बड़ा होता है। अब उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास हो जाती है। एक दिन कन्हैया के मामा त्रिलोकीनाथ यादव कन्हैया के घर पर आते हैं। कन्हैया के माँ अर्थात अपनी बहन से कहते हैं, अरे बहन, कन्हैया की शादी नहीं करोगी क्या? तब कन्हैया की माँ हंस करके कहती हैं, शादी तो जरूर करूंगी, पर कोई लड़की वाला आए तो मुझे भी अपनी बहू को देखने की बड़ी लालसा है। तब त्रिलोकीनाथ जी कहते हैं कि ठीक है, मैं कल ही एक लड़की वाले को लेकर के आऊंगा। अगर लड़की वाला कन्हैया को पसंद कर लेता है तो शादी हो ही जाएगी। इतनी बात कहकर त्रिलोकीनाथ अपने घर चले जाते हैं। जब सुबह हुआ, त्रिलोकीनाथ एक लड़की वाले को अपने साथ लेकर के कन्हैया के द्वार पर आ जाते हैं। उस लड़की वाले का नाम इनरदेव यादव था। इनरदेव यादव जब कन्हैया को देखते हैं तब अपनी बेटी के लिए कन्हैया को पसंद कर लेते हैं। इधर जब कन्हैया को देखकर इनरदेव यादव चलने लगते हैं तब कन्हैया के माता पिता से कहते हैं, आप लोग भी हमारे घर आकर के हमारी बेटी को देख लीजिए। अगर आप लोगों को लड़की पसंद आ जाएगी तो शादी हो ही जाएगी। इतनी बात कहकर के इनरदेव जी अपने घर चले जाते हैं। अब थोड़ा इनरदेव का भी उनके घर परिवार का परिचय आप लोगों को बता दूं। इनरदेव यादव की पत्नी का नाम बिंदु देवी था। इनरदेव यादव की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम गीता था और छोटी बेटी का नाम बबीता था। कहानी पर आप लोग जरा ध्यान देंगे। बड़ी बेटी का नाम गीता था और छोटी बेटी का नाम बबीता था। बड़ी बेटी थोड़ा सांवली थी और छोटी बेटी बबीता बिल्कुल गोरी थी। बड़ी बेटी गीता थोड़ी सांवली किस्म की लड़की है और छोटी बेटी बबीता गोरी चिट्टी है। जब भी कोई लड़का वाला गीता को देखने के लिए आता था वह गीता से शादी करने से इनकार कर देता था क्योंकि वह सांवली थी, और बबीता से शादी करने के लिए तैयार हो जाता था क्योंकि बबीता गोरी थी। पर इनरदेव जी साफ साफ मना कर देते थे। कहते थे पहले बड़ी बेटी की शादी होगी तब छोटी बेटी की शादी होगी। ऐसे ही कई लड़के वाले आए और चले गए। अब इनरदेव को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। शादी नहीं हो रही थी। लड़के वाले आते थे, लड़की को देखते थे, पर वह सांवली थी, सब चले जाते थे, शादी करने से इनकार कर देते थे। बल्कि छोटी वाली से शादी करने के लिए लोग तैयार हो जाते थे। पर इनरदेव यादव का कहना था कि नहीं, पहले बड़ी बेटी की शादी करूंगा, फिर इसके बाद छोटी बेटी की शादी करूंगा। जब कन्हैया यादव के माता पिता कन्हैया के साथ इनरदेव जी के घर पर लड़की देखने के लिए पहुंचते हैं तब इनरदेव जी होशियारी कर बैठते हैं। होशियारी करते क्या है आप लोगों को आगे बताएंगे। अब इनरदेव जी गीता को न दिखा करके लोगों को बबीता को दिखाते हैं। कन्हैया के माता पिता कन्हैया को गीता को न दिखा करके, क्योंकि गीता सांवली थी और बबीता गोरी थी, अब गीता को न दिखा करके बबीता को दिखाते हैं। जब कन्हैया के माता पिता बबीता को देखते हैं तो कन्हैया के साथ साथ उसके माता पिता भी बबीता को पसंद कर लेते हैं। अब शादी का दिन पक्की हो जाता है, शादी का दिन रख दिया जाता है। कन्हैया के माता पिता उस लड़की के साथ फोटो खिंचवाते हैं, कन्हैया भी फोटो खिंचवाता है। हंसी खुशी से लोग अपने घर जाते हैं। अब इधर जब शादी का दिन, जिस दिन शादी होने वाली थी, इधर लोग अपनी बड़ी धूमधाम से बारात लेकर के इनरदेव यादव के घर पर पहुंचते हैं।
इधर इनरदेव जी सभी बारातियों की खूब खातिरदारी करते हैं, खूब आवभगत करते हैं। सभी बाराती खुश हो जाते हैं। पूरी रात बबीता और कन्हैया दोनों की रस्मों रिवाज के साथ शादी होती है। जब बारात विदा होने का समय आता है तब इनरदेव यादव बबीता के दर पर गीता को दुल्हन बनाकर विदा कर देते हैं। देखिए यही होशियारी होती है। गीता बबीता को दुल्हन न बना करके, शादी बबीता से होती है पर बबीता को दुल्हन न बना करके गीता को दुल्हन बनाते, क्योंकि गीता सांवली थी, बबीता गोरी थी। गोरी से शादी होता है और सांवली को विदा करते हैं, बड़ी वाली को। अब गीता कन्हैया के घर पर आ जाती है। इधर शाम को जब कन्हैया सुहागरात मनाने दुल्हन की कमरे में पहुंचता है, दुल्हन का जब घूंघट उठाता है तो वह अवाक रह जाता है, क्योंकि दुल्हन बदल चुकी थी, खेला हो चुका था। अब कन्हैया क्रोध से लाल हो जाता है और अपने माता पिता के पास जाकर के सारी बात बताता है। कहता है कि हम लोग जिस लड़की को देखकर आए हुए थे, यह लड़की वह नहीं है, यह कोई दूसरी है। हमारे साथ बहुत धोखा हुआ, इनरदेव जी हमारे साथ बहुत धोखा किए हैं। जब यह बात कन्हैया के माता पिता सुनते हैं तब दोनों लोग खुद जाकर के दुल्हन को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। कहते हैं सच में धोखा हुआ है, हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। इधर जब सुबह होता है तब कन्हैया के पिताजी इनरदेव यादव को इस बात की सूचना देते हैं, फोन से सूचना देते हैं कि आप लोग हम लोगों के साथ बहुत धोखा कर दिए हैं। आज हम पंचायत का बिटोर कर रहे हैं, आज दोपहर को पंचायत का बिटोर कर रहे हैं। हमारे गांव से बाहर एक मंदिर है, वहीं आप लोग चले आइएगा। आज ही लड़का लड़की का छुट्टा छुट्टी होगा, क्योंकि आप लोगों ने धोखाधड़ी से दूसरी लड़की को विदा कर दिया है। आप अपने छोटी वाली लड़की को साथ लेकर के आइएगा। इधर जब दोपहर हुआ, इनरदेव यादव अपनी छोटी बेटी और अपनी पत्नी सहित कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर के उस मंदिर के पास आ जाते हैं। अब कन्हैया के माता पिता दुल्हन सहित गांव के कुछ मानिंद लोगों को अपने साथ लेकर के उस मंदिर के पास पहुंचते हैं। जब वहां पहुंच सभी दोनों पार्टियां पहुंच जाती है तब पंचायत शुरू होती है। कन्हैया के पिताजी लोगों से बताते हैं कि इनरदेव जी हम लोगों के साथ धोखा कर दिए हैं शादी में। वहीं बबीता भी खड़ी होती है। बबीता को दिखा करके कन्हैया के पिताजी कहते हैं कि इस गोरी वाली लड़की को दिखा करके शादी कराते हैं, फिर विदा कर देते हैं काली वाली लड़की को, इस लड़की को, गीता को। तब पंचायत के लोग इनरदेव यादव से पूछते हैं क्या यह बात सत्य है, क्या बाल मुकुंद जी इस बात को सत्य कह रहे हैं। इनरदेव यादव कहते हैं कन्हैया के पिताजी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमने ऐसा नहीं किया, जिस लड़की से शादी हुई तो वही लड़की आज विदा होकर इनके घर आई है। तब पंचायत के लोग बबीता से पूछते हैं, उस लड़की से पूछते हैं वास्तव में जिससे शादी हुई, तो बबीता से, छोटी वाली से पूछते हैं कि बताओ बेटी क्या ये लोग सच बोल रहे हैं, यह शादी तुमसे हुई थी और विदा तुम्हारी बहन कर दी गई, क्या यह सत्य है। तब बबीता कहती है नहीं, ये लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, शादी हमारी बड़ी बहन गीता से हुई थी और वही विदा होकर के दुल्हन बनकर के आई है। अब पंचायत के लोग उस गीता से पूछना आरंभ करते हैं जो दुल्हन बन के आई थी। अब उससे पूछना चालू करते हैं, कहते हैं बताओ बेटी क्या कन्हैया के माता पिता सच बोल रहे हैं। अब तुम्हारे ही बयान पर पंचायत आखिरी फैसला देगी। तब गीता रोने लगती है, कहती है हाँ ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गीता रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते रोते कहती है हाँ ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं शक्ल से थोड़ी सांवली हूँ, हमें लड़के वाले लोग पसंद नहीं करते हैं, बल्कि हमारी बहन जो छोटी है बबीता गोरी है, इसलिए इसी को लोग पसंद करते हैं। हमारे पिताजी हमारी शादी को लेकर के बहुत चिंतित रहा करते थे, इसीलिए आज इन्होंने धोखाधड़ी वाला एक कदम उठाया, धोखे से विवाह उससे हुआ और विदा हमें कर दिए। हमारा दुर्भाग्य है बाबूजी, हमारा दुर्भाग्य है। मैं काली हूं इसलिए लोग हमारा बहिष्कार करते हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है। अब पंचायत फैसला सुनाने वाली थी, तभी कन्हैया कुमार खड़ा हो जाता है। जब इतनी बात सुनता है, गीता जब इतनी बात कहती है तो कन्हैया खड़ा हो जाता है और लोगों से हाथ जोड़कर कहता है जिस लड़की से शादी हुई वह लड़की आज भरे पंचायत में झूठ बोल गई, और जिस लड़की से शादी नहीं हुई पर विदा होकर के हमारे घर आई, दुल्हन बनकर के हमारे घर पर आई, पर वह सत्य बोल गई। तो अब हमें झूठ बोलने वाली लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है।
अगर मैं इसको अपने साथ रखता हूँ, बबीता को, जो गोरी वाली है, तो ये पूरी जिंदगी हमारे साथ झूठ बोलेगी, पूरी जिंदगी हमारे जज्बातों से खेलेगी, पूरी जिंदगी भर हमारे जज्बातों के साथ ये खेलेगी और झूठ बोला करेगी। अब मैं इसको नहीं रख अब मैं इसके लिए इस अपने घर ले जाने के लिए इसको नहीं आया हूँ। अब मैं उसी को ले जाऊंगा जो काली वाली है। काली वाली बिल्कुल सत्य बोल रही है। मुझे सत्य की जरूरत है, मुझे झूठ की जरूरत नहीं है। इतनी बात कह करके कन्हैया कुमार तुरंत गीता का हाथ पकड़ता है और उस पंचायत से अपने घर की ओर चल देता है। पंचायत के जितने लोग वहां जुटे थे, पंचायत में सभी लोग कन्हैया कुमार के इस फैसले पर तालियां बजाने लगते हैं, उसका सम्मान करने लगते हैं। ये थी एक अजीबोगरीब कहानी। बस आज की कहानी इतने तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।